हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो आज हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म कर दिया है। आप उसे देख सकते हैं पिछली वीडियो में जाके। अब यहाँ पर मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ 2.2 को करने से पहले। यहाँ पर दिया गया है इफ अल्फा एंड बीटा, ये क्या है? इसको अल्फा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्या हो जाता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दिया गया है इसका। तो यहाँ पर दो ही सॉल्यूशन होते हैं। मैंने बताया जितना पावर होगा, इससे पहले मैंने वीडियो में बताया है कि जितना पावर होता है उतना ही सॉल्यूशन आएगा। तो ये एक सॉल्यूशन 1 हो गया, ये एक सॉल्यूशन 2 हो गया। तो दो सॉल्यूशन 2 पावर है तो दो सॉल्यूशन हो गया। तो ये हो गया सम, यहाँ में प्लस है तो सम ऑफ जीरोज हो गया। ये क्या हो गया? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। और यहाँ में इनटू है यानी प्रोडक्ट, इनटू है मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब शून्यकों का योग, ये शून्यकों का योग हो गया और शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे हिंदी में आप देख सकते हैं, बुक में ही दिया गया है ये लाइन, आप देख सकते हैं। फॉर्मूला भी हिंदी में दिया गया है, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर दिया गया है इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या है? क्यूबिक मैंने बताया था, जिसका पावर में क्या हो 3 रहेगा, वो क्या कहलाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ में हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। 2 भी है, लेकिन यहाँ में हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। तो 3 सॉल्यूशन होगा, 1 2 एंड 3 सॉल्यूशन होगा। तो इसका उतना जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसी का करना है। किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ही करना है, जिसका 2 ही सॉल्यूशन होता है। तो आइए अब करते हैं, और उसके साथ हमने रिलेशन भी निकालना है। तो ये रिलेशन में काम आएगा, ये फॉर्मूला किस में काम आएगा? रिलेशन निकालने में। तो देखते हैं कैसे करेंगे उसे सॉल्व। तो यहाँ में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? रिलेशनशिप भी निकालना है। पहले तो हमें जीरोज निकालना है। जीरोज मतलब, जीरोज को मैंने बताया था क्या बोल सकते हैं? रूट्स भी बोल सकते हैं, या सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, मैंने बताया था। तो जीरोज निकालना है यानी रूट्स निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, एंड उसको रिलेशनशिप भी निकालना है। रिलेशनशिप अब दिखाना है जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में। तो पहले तो हम इसे फैक्टर्स करके क्या निकालेंगे? फैक्टर्स करके इसका रूट्स निकाल लेंगे, मतलब जीरोज निकाल लेंगे। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो मैंने बताया था स्प्लिटिंग मेथड से आप निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा ट्रिक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे अच्छा ट्रिक है कि फर्स्ट को हमेशा एक्स स्क्वायर में क्या आगे क्या है? कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो फर्स्ट को हमेशा कहाँ में इंटू करते हैं? लास्ट में। एक्स स्क्वायर का आगे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो हमेशा याद रखो, जब भी रूट्स निकालने को आएगा, ये 3 टर्म्स दिया रहेगा, 3 टर्म्स, तो हमेशा क्या करेंगे? स्प्लिटिंग स्क्वायर से कर देने से आंसर आ जाता है। तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर के आगे 1 है तो 1 को हमेशा लास्ट में इंटू करेंगे, बाहर को बाहर में इंटू करेंगे। तो 1 इंटू 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 ही होगा। अब यहाँ पे देखते हैं लास्ट में कौन सा साइन है, प्लस है या माइनस? माइनस है। तो 2 नंबर ऐसा लेंगे, 2 नंबर यहाँ पर ऐसा लेंगे कि माइनस करने पर बीच वाला नंबर आना चाहिए। बीच वाला नंबर मतलब क्या? 2 आना चाहिए। बीच वाला नंबर मतलब क्या? 2 आना चाहिए। तो 2 नंबर ऐसा क्या लेंगे? माइनस करने पर 2 आएगा, और इंटू करने पर क्या दिया? इंटू करने पर मतलब मल्टीप्लाई करने पर, वही 2 नंबर मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो हमें पता है कि 4 इंटू 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। वही अगर 4 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इसे हमें पता कैसे किया हमने? तो अगर आपको ये नंबर्स निकालने नहीं आता है तो इसे आप तोड़ दीजिएगा, इस 8 को तोड़ दीजिएगा। सबसे पहले जो मल्टीप्लाई करने पाएगा उसे तोड़ देंगे। तो यहाँ पर तोड़ देंगे, 4 2 जा 8, यही नंबर हो जाएगा। समझ में आया? तो अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर ये 2 कैसे आएगा? मैंने बताया 2 कैसे आएगा? किसको माइनस करेंगे? 4 में से 2 को माइनस करेंगे, 4 माइनस 2 करेंगे, और उसके साथ क्या है? एक्स है, एक्स लिख देंगे -8 इक्वल टू, हमने 0 लिखा है क्योंकि जीरोज निकालना है तो 0 ले लेते हैं।
इक्वल में। अब यहाँ पे क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस, अब देखते हैं यहाँ में माइनस है, अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा हो और उसके आगे ब्रैकेट के आगे माइनस हो तो ब्रैकेट हटा देंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर वाला साइन जो होता है उसको उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके साथ क्या है, एक्स है, ये एक्स इसमें भी इंटू होगा, इसमें भी इंटू होगा, क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई में। तो 4x हो जाएगा प्लस 2x हो गया माइनस का 8 इक्वल टू 0 बचा है यहाँ पर। अब इसे क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, लास्ट का इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, x, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दोनों में से एक x कॉमन ले लिया। यहाँ में 2x था तो एक टू x बचेगा माइनस, यहाँ पे 2, वहाँ में x तो कॉमन हो गया, क्या बचा 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर प्लस का यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ पर x तो दोनों में नहीं है, 2 है, 2 से 8 भी जाता है, 2 भी जाता है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लिए तो कितने बार जाए, 2 इंटू एक्स क्या हो जाए, 2x हो गया, माइनस का 4 2 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका क्या बचा, फैक्टर्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में देखते हैं कि इन दोनों में भीतर में क्या है, माइनस x माइनस 4 x माइनस 4, तो x माइनस 4 x माइनस 4 दोनों सेम आया यानी सही है, अगर ये सेम नहीं आता तो गलत हो जाता, इतना याद रखिएगा। तो x माइनस 4 इन दोनों में से कॉमन ले लिए, इन दोनों में से x माइनस 4 कॉमन लिए तो क्या बचा, यहाँ पर x, इसके आगे क्या बचा x, इसके आगे क्या बचा, प्लस का 2 बचा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या बचा, इन दोनों को हम 0 के बराबर लेंगे, क्या, क्योंकि 0 निकालना है तो 0 के बराबर है, x माइनस 4 ये वाला 0 के बराबर हो गया। फिर ऐसे करके हम क्या, x प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब क्या होगा, ये माइनस 4 इक्वल का उधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और ये प्लस 2 है तो इधर जाएगा तो इक्वल का इधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 जीरोस, मतलब इसे हम अल्फा बोल सकते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा बोल सकते हैं, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, बीटा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बीटा। तो ये हो गया 2 रूट्स हो गया, 2 जीरोस या 2 सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो अब आगे इसको क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है, क्या निकालना है, रिलेशनशिप। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए मैंने बताया, फॉर्मूला दिखाए थे मैंने, तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला क्या दिखाया था, एक सम ऑफ जीरोस था, क्या था, सम ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों का योग, हिंदी में लिख लेना, शून्यकों का योग। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग सम ऑफ जीरोस क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें बताना है अल्फा क्या होगा, मैंने बताया कि अल्फा क्या हो सकता है, यहाँ पर जो हमें रूट्स पाए, कितना पाए, एक्स का एक 4 पाए और एक कितना पाए, -2 पाए, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। तो अल्फा कितना है, 4 है, प्लस बीटा का वैल्यू मैंने बताया 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर बी का वैल्यू और ए का वैल्यू देखते हैं, तो बी और ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपने इक्वेशन सोल्व को जो किया उसी को देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 था, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के जो आगे होता है वो ए होता है, और एक्स के आगे जो होता है वो क्या होता है, बी होता है, एक्स के आगे जो होता है वो बी होता है, एक्स स्क्वायर का आगे जो होता है वो ए होता है। तो यहाँ में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है तो 1a हो जाएगा, और ये हो जाता है c। तो हम पाए यहाँ पर b कितना है, 2 है, यहाँ b का जगह में क्या है, 2 है, तो लेकिन उसके आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस का 2 देंगे, और फॉर्मूला का आगे से माइनस था, फॉर्मूला में देंगे माइनस। अब ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कुछ नहीं तो यहाँ में क्या है, 1 है, 1 देंगे। अब इसे हम सोल्व करेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, तो 4 -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ में दे देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो प्लस, नीचे में 1 का वैल्यू नहीं है, क्योंकि 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा, फिर 4 - 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 2, तो दोनों तरफ बराबर आया, तो ये हुआ वेरीफाई। अभी फिर क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला लिखाया ही है, c बाई ए फॉर्मूला होता है। तो ये अल्फा का वैल्यू कितना, 4 इंटू बीटा का वैल्यू कितना, -2 इंटू सी का वैल्यू क्या है, मैंने बताया सी का वैल्यू जो लास्ट में होगा वही होगा, -8
ए का वैल्यू कितना, कुछ नहीं तो एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1a हो जाएगा। अब इसे हम सोल्व करेंगे। 4 2 जा 8, आगे से माइनस था तो माइनस दे देंगे, -8, 1 से 8 जाएगा ही, तो 8 बार में जाएगा तो -8, दोनों इक्वल टू हो गया, दोनों बराबर हो गया, मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाइड। क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो गया। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसे हम क्या करेंगे, मैंने अभी बताया स्टेप बाय स्टेप करना है। तो स्टेप क्या है, फर्स्ट को हमेशा कहाँ में इंटू करना है, लास्ट में। फर्स्ट को हमेशा कहाँ में इंटू करना है, लास्ट में। मतलब 4 इंटू क्या करेंगे 1, 4 को इंटू करेंगे 1 में, तो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4। अब मैंने बताया है कि लास्ट में क्या है, प्लस है या माइनस, वो देखेंगे। लास्ट में क्या है, माइनस, माइनस का साइन है तो वो देखेंगे, माइनस करने प्लस का साइन है, क्या है, प्लस का साइन है, तो प्लस करने पर 4 आना चाहिए। 2 नंबर हम ऐसा लेंगे कि प्लस करने पर क्या लेंगे, 2 नंबर ऐसा लेंगे कि प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, मतलब बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो 2 नंबर और इंटू करने पर दोनों नंबर, वही दोनों नंबर इंटू करने पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, यही 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पाया 2 इंटू 2 करेंगे, 2 प्लस 2 करेंगे 4 आएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो भी 4 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4s स्क्वायर, 2 को प्लस करेंगे 2 में तो 4 आ जाएगा, और 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर फिर क्या बचा, s प्लस 1 इक्वल टू क्या दे देंगे, 0 खुद से देंगे, बताए थे। तो 4s स्क्वायर, माइनस है माइनस, अब ये माइनस हटाएंगे, माइनस है ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 2s हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -2s। अभी बता गया मैं, प्लस क्या बचा 1 इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ में कॉमन तो दोनों में s है ही, तो s तो कॉमन हो जा रहा है। फिर उससे भी देखेंगे कि 2 जो है 2 से भी जाएगा, इस 2 से 4 भी जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2s कॉमन हो गया, तो 2 से कितना टाइम्स जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और s डबल था तो एक s बच गया अंदर में। फिर यहाँ में दोनों s कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ में माइनस है तो माइनस देंगे, तो यहाँ में कुछ कॉमन ही नहीं है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो कॉमन है 1। बताए थे जब भी कुछ कॉमन ना हो तो कॉमन क्या होता है 1, और क्या बचा 2s, और यहाँ में देखो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, इसलिए हमें माइनस देंगे, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर अब क्या बचा, यहाँ पर 2s, दोनों देखो दोनों सेम आ गया, दोनों ब्रैकेट वाला सेम आ गया, मतलब सही है, अगर नहीं आता तो गलत है। तो 2s -1, 2s -1 को कॉमन ले लिए यहाँ पर, तो क्या बचेगा इसके आगे 2s, उसके बाद इसके आगे क्या -1 बचेगा, इक्वल टू क्या बचा 0। अब इसे क्या करेंगे कि 0 के बराबर में लिखेंगे, 2s -1 इक्वल टू 0, और एक बार इसको 2s -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ में क्या होगा, ये माइनस को 1 है, इक्वल का उधर में जाएगा तो प्लस को 1 हो जाएगा, 2s ये -1 है, इक्वल का उधर में जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। ये तो इंटू में है, 2 इंटू में है, तो इधर जाएगा तो कहाँ आएगा, डिवाइड में, मतलब नीचे आ जाएगा, तो s का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। सेम इसका भी वैसे ही होगा, ये 2s इधर ही रहेगा, ये -1 उधर जाएगा तो इक्वल का उधर में +1 हो गया। ये इंटू में है तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में नीचे में चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट्स, मतलब 0 आ गया, 2 0 आ गया, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, मैंने बताया कि इसे अल्फा बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, बीटा बोल सकते हैं। तो अब क्या निकालेंगे, वेरीफाई करेंगे, जीरोज रिलेशनशिप निकालेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए मैंने बताया था कि सम ऑफ जीरो लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम हो गया, सम मतलब प्लस, शून्यकों का योग, और ये c माइनस b/a होता है, इक्वल। अब यहाँ में देखेंगे अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू जो पहले वाला था हाफ, मैंने बताया था अभी, कौन सा यहाँ पर ये अल्फा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बीटा, तो दोनों तो हाफ हाफ है तो हाफ ही लेंगे। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू भी 1/2। यहाँ पर बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू अभी यहाँ पर इक्वेशन क्या था आपका, इक्वेशन था 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो हमने बताया था कि स्क्वायर का आगे में जो भी रहेगा वो a होता है, और a बिना स्क्वायर का आगे जो भी रहेगा वो क्या होता है b, और लास्ट वाला हमेशा c होता है। तो a b c पता चल गया। तो b के वैल्यू कितना होगा -4, तो यहाँ में लिखेंगे आप -4।
क्या हो जाएगा -4। तो आगे से माइनस था, बी का वैल्यू है -4 डिवाइड बाय ए का वैल्यू क्या था 1। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब क्या पाए हम लोग, हाफ को जोड़ेंगे तो क्या 1 हो जाता है, मतलब 2 का एलसीएम 2 ही हो जाएगा। और ऊपर में 1 बचा, +1 बचेगा। नीचे में 4 और 4 माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस का 4। यहाँ पे क्या बचा, और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है 4 था, ए का वैल्यू कितना था 4। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा, ए का वैल्यू कितना है 4 है। तो यहाँ में मैंने 1 लिख दिया था 4 के जगह में। अब ये 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2, नीचे में 2 बचा। अब यहाँ पर भी ऊपर में माइनस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस लिख दे, नीचे में 4 बचा था 4 लिख दे, 4 1 इज 4। यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर भी 2 1 इज 2, 1 बच गया। तो यहाँ में दोनों क्या हो गया, बराबर आ गया। अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो मैंने बताया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा होता है, इक्वल टू C/A फार्मूला होता है। और इक्वल टू यहाँ में क्या लिखेंगे, अल्फा का वैल्यू कितना था 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू भी कितना था 1/2। अब यहाँ में C का वैल्यू कितना था, C का वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या होता है, ए का वैल्यू हो जाता है, स्क्वायर का आगे जो होता है वो ए हो जाता है, ये इसके आगे क्या हो जाता है, बी हो जाता है, ये क्या हो जाता है, सी लास्ट वाला। तो सी का वैल्यू कितना है 1, तो 1 हो गया। नीचे में 4 ए है, ए का वैल्यू कितना है 4, तो 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं ये ऊपर नीचे क्रॉस में कट नहीं रहा है, तो ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू नीचे का नीचे में मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 कितना 4, 1/4 1/2। तो ये हो जाएगा वेरीफाइड। तो ये रहा आपका आंसर।